लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था गैसियस स्टेट। ध्यान में आ रहा है सभी को? लास्ट क्लास हमने गैसियस स्टेट स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ लॉज अभी तक डिस्कस किए। ठीक है, द फर्स्ट लॉ दैट वी डिस्कस्ड वाज करेक्ट। द फर्स्ट लॉ वाज बॉयल्स लॉ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम वाज डिपेंडेंट ऑन करेक्ट। According to Boyle's law, volume was inversely proportional to pressure. ठीक है, एंड जब भी आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है आप क्या करते हो? आप एक कांस्टेंट ऐड करते हो, तो V इज इक्वल टू के बाई पी और पी वी इज इक्वल टू के। ठीक है, जब आपके पास ऐसा इक्वेशन आता है आप कांस्टेंट को एक साइड रखते हो तो आपके पास आएगा P1 V1 इज इक्वल टू P2। इज दिस क्लियर? इसके अलावा हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ। ठीक है, in case of Charles' law, volume was dependent on correct. In case of Charles' law, volume was dependent on temperature. ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज कि आप क्या करते हो? आप वॉल्यूम इज इक्वल टू के इंटू टेम्परेचर करते हो, फिर आप के को एक साइड रखते हो तो V बाई टी इज इक्वल टू के। ठीक है, विच गिव्स अस V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई। ठीक है, ये तो सभी को ध्यान में आ रहा है? ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ ग्राफ डिस्कस किए थे। ठीक है, ग्राफ के केस में आपको ध्यान में रखना है, या ग्राफ के केस में आप क्या चेक करते हो कि आपका इक्वेशन किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में, तो वो जो है वो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। ठीक है, अगर आपका आ रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो वो जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर आपका आ रहा है लेट्स से y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसा आएगा। ये सब चीज आपको पता है। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आपको रिलेट करना आना चाहिए कि क्या चीज कौन सा ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ जो है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला भी आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए स्टार्टिंग के दो लॉज। ठीक है, इसके अलावा और भी लॉज है। द नेक्स्ट लॉ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गे-लुसाक्स लॉ। ठीक है, ये वाला गे-लुसाक्स लॉ जो है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द गे-लुसाक्स लॉ दैट वी डिड इन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे गे-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है? इन दिस केस दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर of a fixed amount of gas, the pressure of a fixed amount of gas, ठीक है, is directly proportional to its absolute temperature. लिखते जाओ, is directly proportional to its absolute temperature, keeping constant volume. ठीक है, गे-लुसाक्स लॉ states that the pressure of a fixed amount of, यहाँ पे ideal word आप ऐड कर दो, the pressure of fixed amount of ideal gas is directly proportional to its absolute temperature, keeping constant volume. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बताओ? यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। सो P इज इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, और P बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई। ठीक है, यहाँ तक आप सभी कंप्लीट करो। आइडियल गैस तो लिखा, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल गैस, रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जिससे आगे आएगा। यस यस, आपको नोट्स जहां पर भी आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करोगे वहीं पर ही लिखो।
लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, अच्छा, और इसको देखते हुए, ठीक है, इसको देखते हुए ग्राफ कैसा आएगा बताओ? ठीक है, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, दिस इज 4, कैसा ग्राफ आएगा बताओ? ठीक है, बहुत ही सिंपल। ये जो है यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू एम एक्स हुआ। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका ग्राफ आएगा सेकेंड वाला। लिख लिया? ओके, फिर देखो नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट इज एवोगाड्रोस, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, आप कई बार उसी पे इसको एवोगाड्रो लॉ पढ़ो, ठीक है, डजेंट मैटर, एक ही बात है। ठीक है, और ये चीज आपको ऑलरेडी आता है, दिस इज सेम एज जो कि हमने मोल कॉन्सेप्ट में किया था। ठीक है, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, ये वाला आप ही बताओ, स्टेट्स दैट, बोलो, ये चीज आप ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में कर चुके हो। करेक्ट, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट different states that equal volumes, states that equal volumes of different gases, equal volumes of different gases under equal, ठीक है, या फिर हो सकता है आप पढ़ो सेम, under equal or same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। ठीक है, लिख लो। ठीक है, हो सकता है आप सेम देखो, हो सकता है आप सिमिलर देखो, एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके पास 5 लीटर है और अगर उसमें एक्स अमाउंट आता है, तो अगर आपके पास 10 लीटर है तो उसमें 2x अमाउंट आएगा। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो आपको सेम रखना है। ठीक है, सो इन दिस केस यू गेट v इज इक्वल टू k इंटू एन। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ v1 बाई एन वन, ठीक है, इज इक्वल टू v2 बाई एन टू। यहाँ पे आपका ग्राफ कैसा आएगा बताओ? यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, करेक्ट, कंप्लीट कर लो।
यस, कंप्लीट सभी का। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज आइडियल गैस लॉ, ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये जो आता है ये सारे लॉस को कंबाइन करके आता है, ठीक है, सारे लॉस को कंबाइन करके आता है। देखो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो आपका है बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या करता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका आता है चार्ल्स लॉ, देख लो। उसके अलावा आपका आता है चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज रिलेटेड प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका है गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है, ये चीज यहाँ पे तो आप यूज नहीं करते बट इसको आप आगे वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इन दिस केस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। पहले हम ये तीन लॉज सिर्फ यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों में ही वॉल्यूम का टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों लॉज को कंबाइन करोगे तो आपका वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो, चार्ल्स लॉ के हिसाब से ऊपर में टेम्परेचर, ओके। फिर उसके अलावा देखो एवोगैड्रो के हिसाब से ऊपर में एन, एंड बॉयल्स लॉ के हिसाब से नीचे में प्रेशर, ठीक है। तो अब सेम चीज प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू n इनटू t डिवाइड बाय p, ठीक है। और दिस आल्सो गिव्स मी pv बाय nt, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। या फिर यही चीज आपका क्या फॉर्म में आ जाएगा, P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, ठीक है। या तो एक तो ये फॉर्म हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और फॉर्म क्या होता है यहीं से ही, ठीक है, एक और फॉर्म जो होता है यहीं से ही जो आपका आएगा PV इज इक्वल टू N के T, ठीक है। इसी K को आप रिप्लेस करते हो विथ R, ठीक है, मैं बता रहा हूँ R के, अभी के लिए आप लिखते जाओ। इसी K को आप रिप्लेस करते हो विथ R एंड यू राइट दिस एज PV इज इक्वल टू NRT एंड दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ तक पहले आप कंप्लीट करो फिर मैं आपको R का मतलब बताता हूँ, पहले आप लिखते जाओ। कुछ नहीं, पहले आप लिख लो, पहले लिख लो। There is no statement for ideal gas law. लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो अब देखो जो हमने जस्ट अभी इक्वेशन लिखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आर को हमने किसके जगह पे लिखा, आर को हमने के के जगह पे लिखा, ठीक है। एंड यहाँ पे के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। सो इफ के इज अ कांस्टेंट, के जगह हमने आर लिखा तो आर इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, ठीक है। एंड आर को सिंपली हम क्या बोलते हैं, वी कॉल आर एज यूनिवर्सल, ठीक है, गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, आर का वैल्यू जो है दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड विच इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे सारे टर्म्स देख लो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में कौन कौन से टर्म्स है,
प्रेशर, वॉल्यूम, N इज मोल्स, ठीक है, T इज टेम्परेचर इन केल्विन, T इज टेम्परेचर इन केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड इसके अलावा आपका है R, ठीक है, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो कांस्टेंट तो है, बट अब इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आप क्या लिखोगे वो चीज डिपेंड करता है कि आप किस यूनिट में लिख रहे हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट इन विच यू आर राइटिंग, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी चीज के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कोई भी चीज के लिए जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, अगर मैंने बोल दिया कि वो है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, ठीक है, तो ये कितना जूल्स आएगा बताओ। मेरे ख्याल से आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, करेक्ट। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू में रिपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कैलोरी में बोल रहे हो तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर आप जूल में बोलोगे तो आपने पढ़ा होगा 4.186, ठीक है, या 4.18, या इसको आप कई बार शॉर्ट में 4.2 लिखते हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यूनिट आर यू रिपोर्टिंग। अगर आप कैलोरी में करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा, अगर आप जूल में करोगे तो उसका वैल्यू अलग आएगा। चलो ये तो फिर भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं आपको 1 मीटर ही बोल दूं, ठीक है, 1 मीटर अगर आप मीटर में रिपोर्ट करें तो ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप सेंटीमीटर में रिपोर्ट कर रहे हो तो वो चीज जो है वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज अगर आप मिलीमीटर में रिपोर्ट करो तो वो चीज जो है वो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट्स, ठीक है, एंड द वैल्यूज ऑफ आर आर, ठीक है, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज यू हैव टू मेमोराइज। तो आर के वैल्यूज क्या क्या है, 0.0821, ठीक है, बट ये कब है, व्हेन द यूनिट्स आर लीटर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर मोल, पर केल्विन, ठीक है। पहले आप लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज वन वे, ठीक है, द अदर इज 0.083, अब हो सकता है 83 देखो, हो सकता है 82 देखो, एक ही बात है, ठीक है। लीटर, बार, मोल, केल्विन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8.314, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, एंड एक और 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। पहले आप इतना लिख लो, ये सारे वैल्यूज आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। पहले लिख लो, पहले लिख लो। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कौन से यूनिट्स दिए गए हैं। लिख लिया क्या सभी ने, लिख लिया ना, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इस चीज को समझोगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। आपका बेसिक इक्वेशन क्या है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। तो अब यानी कि अगर मैं आर निकालता हूं,
ठीक है, अगर मैं आर निकालता हूँ तो आर क्या आएगा, आर विल बी इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। ठीक है, आर जो है वो तो आपका पी वी अपॉन एन टी आएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको सब कुछ किस यूनिट में दिया गया है। ठीक है, प्रेशर आप मेजर करते हो इन जनरल, प्रेशर आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ लीटर, मोल्स आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल्स आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मोल्स, एंड टेम्परेचर आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ केल्विन। ठीक है, तो देखो आपके पास ऊपर में क्या आया, एटमॉस्फेयर एंड लीटर। तो देखो ऊपर में क्या आया, एटमॉस्फेयर एंड लीटर। नीचे में देखो क्या आया, मोल्स एंड केल्विन। ठीक है, तो वही देखो नीचे में क्या आया, मोल्स एंड केल्विन। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है कि मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर के जगह मैं इसको बार में मेजर करूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बार इंटू लीटर डिवाइडेड बाई मोल्स इंटू केल्विन। तो देखो एग्जैक्ट सेम चीज, बार्स इंटू लीटर डिवाइडेड बाय मोल इंटू केल्विन। फर्स्ट दो यूनिट समझ में आया ना। ठीक है, उसी तरह से देखो बाकी दो जूल। ठीक है, जूल किस चीज का यूनिट है बताओ। जैसे मीटर इज अ लेंथ ऑफ इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो उस तरह से जूल इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी और जूल इज अ मेजरमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, तो देखो ये चीज जूल में कैसे आता है, बहुत ही सिंपल है। देखो पीवी बाई एन टी। ठीक है, तो प्रेशर का आपको पता है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। हाँ ना, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, एंड वॉल्यूम क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम यही आएगा ना। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे दोनों टर्म्स डालते हो, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है, इनटू वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एन इनटू टी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एरिया पार्ट और एरिया पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एफ इंटू एल। ठीक है, एंड फोर्स इंटू डिस्टेंस इज, फोर्स इंटू डिस्टेंस आपको क्या देता है, तो आपको वर्क देता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो आपका ऊपर में जो है जूल भी आ सकता है, या फिर ऊपर में जो है वो कैलोरी भी आ सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ। ठीक है, विल टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए कि लेट्स से, ठीक है, ये वाला एग्जांपल ही हम इसे सिंपल सा, ये वाला हम सिंपल सा एग्जांपल ही रखते हैं। लेट्स से कि आपको दिया जाए यू हैव, और आपको दिया गया है कि एक कंटेनर में, ठीक है, एक कंटेनर में आपके पास एक गैस है। इस गैस के कंडीशंस क्या क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू लेट्स से 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड वॉल्यूम इज लेट्स से 5 लीटर। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज लेट्स से 300 केल्विन। ठीक है, तो अब ये सारे वैल्यूज को देखते हुए आर का कौन सा वैल्यू यूज करोगे बताओ। हाँ, वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आप बताओ। ठीक है, तो वेरी सिंपली आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, मेरे पास यूनिट्स क्या क्या है, मेरे पास है यहाँ पे लीटर, केल्विन, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर। तो यानी कि अब आप देखोगे अच्छा ये यूनिट्स किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर दिख रहा है कि अच्छा ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर जो है वो ये वाला हुआ, यानी कि मैं आर का वैल्यू यूज करूंगा 0.0821। समझ में आया ना। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, अगर यहीं पे, ठीक है, आपको एटमॉस्फेयर में देने के जगह आपको क्या देता कि लेट्स से द प्रेशर इज इक्वल टू 5 बार। ठीक है, द प्रेशर इज 5 बार, वॉल्यूम इज लेट्स से 10 लीटर्स। ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज लेट्स से 300 केल्विन। ठीक है, तो अब आप आर का क्या वैल्यू यूज करते हैं, 0.083। ठीक है, हो सकता है कई बार बुक्स में, हो सकता है कि आप कई बार बुक्स में 0.083 के जगह 0.082 देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0.083 0.02 आपको सेम आंसर ही देगा। ठीक है, डजंट मैटर। अच्छा, इसके अलावा अगर सपोज करो आपको कुछ ऐसा दिया जाए कि द प्रेशर इज इक्वल टू लेट्स से 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। द वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 मीटर क्यूब, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज लेट्स से 300 केल्विन, ठीक है। तो अब आप ऐसे केस में कौन सा वैल्यू यूज करोगे बताओ। अब ऐसे केस में आपको दिख रहा है कि ये सभी जो है अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि तो आपको एकदम ही स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा विच इज जूल। जूल अगर आप यूज करोगे तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे जो आप आर का वैल्यू यूज करोगे दैट इज 8.314, ठीक है। ऑब्वियसली जूल पर मोल पर केल्विन। इज दिस क्लियर? और अगर आपको फाइनली आंसर जूल की जगह कैलोरी में निकालना है तो फिर आप बस इसके लिए क्या यूज करोगे, 2 कैलोरीज। क्लियर? ठीक है, चलो वील टेक वन एग्जांपल, वील टेक वन वेरी सिंपल एग्जांपल। ये वाला आपको खुद को करना है, ठीक है। ये वाला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये वाला आपको खुद को करना है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर। अगर आपको फाइनल आंसर कैलोरी में निकालना है तो फिर आप 1.987 यूज करोगे, ठीक है। बट 1.987 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, ठीक है। Find the value of pressure of a gas if let's say 5 moles 5 moles of the gas occupies क्या हो रहा है इसको, 5 moles of the gas occupies 10 liters, ठीक है, and has ठीक है, and has a temperature of 1000 Kelvin, ठीक है। ये वाला आप ट्राई करो। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा ही है। यहाँ पे आपको वेरी सिंपली क्या यूज करना है, आपको सिंपली यहाँ पे यही चीज यूज करना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, सीधा सा ही है, आपको यही वैल्यू यूज करना है। अब आप बस यहाँ पे वैल्यू डालते जाओ। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आपको दिया गया है 10 लीटर्स, ठीक है। यूनिट पे आपको ध्यान देना है। वॉल्यूम आपको दिया गया है 10 लीटर्स, ठीक है। नाउ मोल्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। आर का वैल्यू चलो हम देखते हैं, ठीक है, इनटू टेम्परेचर इज 1000, ठीक है। तो अब देखो जो आप आर का वैल्यू डालोगे, ठीक है, आर के वैल्यू के हिसाब से ही पी का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम जो है वो तो आपका लीटर में है, टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में है, वो तो हर जगह कॉमन है। देखो वॉल्यूम जो है वो आपका लीटर में, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में। तो या तो आप ये वाला वैल्यू यूज करोगे या तो आप ये वाला वैल्यू यूज करोगे। अब आप जो भी वैल्यू यूज करोगे उसके हिसाब से ही आपका प्रेशर आएगा, ठीक है। अगर आप ये वाला वैल्यू यूज करते हो तो आपका प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में आएगा। अगर आप ये वाला वैल्यू यूज करते हो तो उसका प्रेशर जो है वो बार में आएगा। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। तो इसीलिए इस चीज का जो है मल्टीपल आंसर हो सकता है, बट इन जनरल आपको आंसर जो है वो एटमॉस्फेयर में ही निकालना है। ठीक है, इन जनरल यू हैव टू राइट द आंसर इन एटमॉस्फेयर ओनली। सो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे वैल्यू क्या डालोगे, 0.0821। ठीक है, तो क्योंकि अब आपने ये वैल्यू डाला, यानी कि अब आपका जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेयर में ही आएगा। ठीक है, तो अब आप बाकी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.0821 इंटू, यहाँ पे एक ही कैंसिल होगा, ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका कितना आ गया, 8.21 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 41.05। ठीक है, एटमॉस्फेयर। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो अगर आपको इंस्टेंट दिया जाए, ठीक है, आपको सेम जो भी चीज मिसिंग है आपको वो निकालना है। ठीक है, लेट्स से कि आपको दिया जाए व्हाट, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस। ठीक है, if 5 moles of it, if 5 moles of it occupy, if 5 moles of it occupy, let's say 0, let's say 8.21 liters, ठीक है, at a pressure of, at a pressure of let's say 10 atmosphere। ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया सबका। देखो वेरी सिंपली, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप बस वैल्यू डालते जाओ। प्रेशर इज 10, ठीक है, वॉल्यूम इज 8.21, ये एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर में है, इज इक्वल टू मोल्स 5 इंटू, अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि आर का वैल्यू क्या डालना है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है, ये लीटर में है, तो आप ऑब्वियसली आर का वैल्यू जो है वो आप 0.0821 डालोगे। ठीक है, इनटू टेम्परेचर, ये तो आपको निकालना है। एंड आपको ध्यान में रखना है जो टेम्परेचर आएगा वो सेल्सियस में नहीं आएगा, वो जो है वो केल्विन में आएगा। ठीक है, सो दिस गेट्स डिवाइडेड, यहाँ पे क्या आएगा 100। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, so this gives me your temperature is equal to 200 Kelvin। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब देखो, अब हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज डिस्कस किया था। ठीक है, हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक चीज डिस्कस किया था कि अंडर अंडर एसटीपी, ठीक है, अंडर एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस occupies
अंडर एसटीपी कंडीशंस 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? तो उस समय तो चलो हमें आर का वैल्यू पता नहीं था, ठीक है। एंड एसटीपी का मतलब क्या था बताओ? स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाज व्हाट टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने किस चीज को बोला था? करेक्ट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वाज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 273 केल्विन, ठीक है। व्हाट वाज द स्टैंडर्ड प्रेशर? करेक्ट, द स्टैंडर्ड प्रेशर वाज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहीं से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट is the volume occupied, what is the volume occupied, ठीक है, by 1 mole of gas at STP, ठीक है। हालांकि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है 22.4, ठीक है, बट फिर भी आप इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। आप यूज करो PV इक्वल टू एनआरटी, देखो आपका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली सेम आएगा ही, बट स्टिल लेट डू द कैलकुलेशन। ठीक है, ये वाला अब आप कैलकुलेट करके निकालो। यस यस यस, आप 273 केल्विन लोगे। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 22.416, 22.414 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज, प्रेशर इज 1, ठीक है, वॉल्यूम V आपको निकालना है, मोल्स इज 1, R इज 0.0821, ठीक है, इनटू टेम्परेचर इज 273, ठीक है। आप अगर एग्जैक्टली निकालोगे तो कुछ 22.41 समथिंग आएगा, ठीक है, बट आप 22.4 पे ही रुक सकते हो। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन हमेशा इजी करेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि 0.0821 इंटू 273 इज 22.4, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो इस चीज का वैल्यू ही 22.4 आएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो कि आपको परफेक्टली याद रखना है, क्योंकि आपको बहुत बार एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत बार क्वेश्चन फिर ऐसा दे देगा, ठीक है, 0.0821 इंटू 546। तो अब इस चीज का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, डायरेक्टली बताओ, इस चीज का वैल्यू क्या आ जाएगा? ठीक है, इस चीज का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा 44.8, ठीक है। तो दिस कैलकुलेशन यू हैव टू रिमेंबर परफेक्टली, ठीक है, कि 0.0821 इंटू 273 इज 22.4, ठीक है। इस चीज को आप चाहे तो साइड में लिख लो, इंपॉर्टेंट। कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक? ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। व्हाट is the volume occupied by, what is the volume occupied by 3 moles of a gas at 0.6 atm at 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ट्राई करो।
चेक करें, देखो काफी सिंपल सा ही कैलकुलेशन है। सो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर इज 0.6, वॉल्यूम आपको निकालना है, एन इज 3, आर इज यहाँ पे आप लोगे 0.0821, ठीक है, इंटू टेम्परेचर इज 273। ये कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज 22.4, ठीक है। सो दिस इज 5, सो 5 इंटू 22.4, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 11.2 लीटर्स, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, यस यू राइट, ठीक है, क्लियर। ओके, सो वी विल टेक अ क्विक ब्रेक, we'll continue at 11:30, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करें।
So I hope you're all back. I hope you're all back. Let's start. तो अभी तक हमने डिस्कस किया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखना है ताकि आपका कैलकुलेशन जो है वो और इजी हो जाए, ठीक है। जैसे कि आर का वैल्यू हमने मेंशन किया, इट वाज 0.0821, ठीक है, और 0.083, ठीक है, और 8.314 और 1.987, ठीक है। सो अब आप इस चीज को याद कैसे रख सकते हैं या आप अपना कैलकुलेशन इजी कैसे कर सकते हो कि जहां पे आपको ये दोनों वैल्यू यूज करना है, ठीक है, आप लिखोगे यही वैल्यू, ठीक है, आप लिखोगे यही वैल्यू, लेकिन जब आप रफ में कैलकुलेशन करोगे तो आप यूज करोगे वैल्यू 1/12, ठीक है, क्योंकि अगर आप 1/12 का वैल्यू निकालते हो तो वो कितना आएगा बताओ? 1/12 विल बी इक्वल टू कितना आएगा बताओ? बोलो। करेक्ट, इसका वैल्यू जो है वो कुछ 0.08333 एंड सो ऑन आएगा, ठीक है। तो 0.083 एंड 0.082 आर क्लोज इनफ, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है बट दे आर क्लोज इनफ, ठीक है। तो और ये जो है ये कैलकुलेट करना मच इजियर है, ठीक है। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स, बट अगर आपको ये कैलकुलेशन यूज करना है एंड अगर आपको दिख रहा है कि आपके ऑप्शंस में कि आपके ऑप्शंस में सफिशिएंटली दूर दूर वैल्यूज है तो फिर आप आराम से 1/12 यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ऑब्वियसली जहां पे आप सीबीएसई में यूज कर रहे हो वहां पे यू यूज दी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप्स भी देखते हैं, कैलकुलेशन भी देखते हैं, तो इसलिए यू यूज दी एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। नाउ in case of 8.314 you can use the value 25/3, ठीक है। 25/3 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो 8.3333, ठीक है। तो 8.314 एंड 8.333 ये भी जो है ये भी आपका क्लोज इनफ है, ठीक है। अगेन आप लिखोगे ये वैल्यू लेकिन कैलकुलेशन करते हुए आप यूज करोगे ये वैल्यू, ठीक है। एंड दिस वन शुड बी ऑब्वियस, ये वाला जो है इसके लिए आप वैल्यू लोगे 2। इज दिस क्लियर? ठीक है, आई गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि देखो सपोज करो आपको निकालना है, सपोज करो आपको निकालना है व्हाट इज द प्रेशर, ठीक है, कुछ खास बताया नहीं मैंने अभी। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ 1 लीटर of what is the pressure of 1 liter of 1 mole of gas, ठीक है, at let's say 300 Kelvin, ठीक है, at let's say 300 Kelvin। अगेन आपको हमेशा अपने ऑप्शंस चेक करने हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता हूँ तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे प्रेशर इंटू 1 इज इक्वल टू N1, अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं लेते हो तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लेके 0.0821 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा 300, दैट मेक्स इट 24.63, ठीक है। ये जो है ये आपका आता है 24.63। और अगर आप यहीं पे ही अप्रोक्सीमेशन लेते हो, ठीक है, तो आपका देखो क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी इंटू 1 इज इक्वल टू N1 इंटू 1/12, ठीक है। आप मेन जगह पे कभी भी ये चीज नहीं लिखोगे, ये चीज आप हमेशा रफ में ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा इंटू 300, सो दिस इज 25। तो देखो 24.6 एंड 25, ठीक है, सो दीज आर क्लोज इनफ, ठीक है। ये जो है ये क्लोज इनफ है, इतना भी दूर नहीं है इतना भी पास नहीं है, तो आपको आपके आंसर जो है वो देखते ही समझ में आ जाएगा। आंसर देखो कैसे ही देखते समझ में आ जाएगा। अगर सपोज कर आपको 4 ऑप्शन दिया होता, फर्स्ट इज 20 एटमॉस्फेयर, ठीक है, सेकंड इज 24.63 एटमॉस्फेयर, थर्ड इज लेट्स से 27 एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड द लास्ट इज लेट्स से 30 एटमॉस्फेयर। तो अब देखो अगर मैं इस मेथड से नहीं जाके इस मेथड से जाता हूं तो मैं आंसर क्या 25, तो 25 अब क्लोजेस्ट किस चीज के बराबर, क्लोजेस्ट कौन सा आएगा, क्लोजेस्ट जो है वो बी आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप ये चीज तभी यूज करोगे जब आपके वैल्यूज जो है वो दूर दूर है, ठीक है। अगर वैल्यू आसपास हुए, वैल्यू आसपास हुए यानी कि आपको वैल्यू दिया गया है लेट्स से 24, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 24.5, ठीक है,
ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। ऑब्वियसली ऐसे केस में आप अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करोगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जहां पे आपको दिख रहा है अच्छा ठीक है अप्रोक्सीमेशन लेने से काम चल जाएगा, वहीं पर ही आप ये वैल्यूज यूज करना है। जहां पे आपको लगता है नहीं चलेगा वहां पे आप यूज मत। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो लेट्स टेक अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, ये वाला आपको ही करना है, मैं ये वाला नहीं करने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द वॉल्यूम occupied by 16 grams of oxygen at 0.5 atmosphere and 300 Kelvin. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, how many grams of He are present in 50 liters 50 liters of 50 liters of gas at a pressure of 2 atmosphere and temperature minus 33 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्राई करो। लेट्स चेक। ठीक है, सिंपल सही है। आप यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी डालो। ठीक है, आप लिखोगे क्या और आप कैलकुलेशन क्या करोगे? ठीक है, सो प्रेशर इज 0.5, वॉल्यूम भी आपको निकालना है, एन इज आपको दिख रहा है 16/32। ठीक है, इंटू आर 0.0821 इंटू टेम्परेचर इज 300। ठीक है, तो यहाँ पर तो कैलकुलेशन सिंपल है। यहाँ पर तो कैलकुलेशन सिंपल है क्योंकि ये और ये पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको याद हो जाना चाहिए। दिस इज 24.63 लीटर्स। ठीक है, हाउएवर आप चाहे तो अप्रोक्सीमेटली 25 लिख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लियर? ओके, फिर सेकेंड वाला देखो। -33 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच इन केल्विन? करेक्ट, ये आ जाएगा 240। बाकी का तो सिंपल ही है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको निकालना ग्राम्स है तो पहले आप मोल्स निकाल लो। सो आपका यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर इज 2, वॉल्यूम इज 50, एन इंटू 1/12। ऑब्वियसली आप यहाँ पे 1/12 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे 0.0821 ही लिखोगे। ठीक है, इंटू यहाँ पे आएगा 240। 240, दिस कैंसिल्स आउट 20, 100, ये कटेगा 5। सो n इज इक्वल टू 5 मोल्स। ठीक है, हीलियम, हीलियम का मोलर मास इज 4। ठीक है, 4 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आ जाएगा इंटू 4, दैट इज 20 ग्राम्स। सभी को क्लियर हुआ?
ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आई डोंट नो इफ आई स्टिल हैव इट, देखना पड़ेगा अगर मेरे पास वो है भी। Hang on, let's see. ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, किसी ने सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया? चलो ठीक है, लेट्स चेक दिस वन। ठीक है, देखते हैं। A sample contains I2 and benzene. A sample contains I2 and benzene. The mole fraction of I2 is 0.2. ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, ठीक है, मैं I2 को I से लिख रहा हूँ, ठीक है, बेंजीन को मैं B से लिख रहा हूँ। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इज 0.2, तो इसका कितना आ रहेगा? 0.8 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मोलैरिटी। ओके, ठीक है, लेट्स सी। If the density of the solution, ठीक है, density of solution is equal to D, ठीक है, density of iodine is equal to D1 मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, density of benzene is equal to मैं इसको D2 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। मुझे निकालना है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है ना सभी को? मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने कर लिया तो तब तो सिंपल होगा। तो यहां पर आप कहीं से भी स्टार्ट करो। ठीक है, यहां पर आप स्टार्ट करो कि अज्यूम, ठीक है, अज्यूम 10 लीटर्स, वो 0.8 है, वो 0.8 है, मैंने गलत लिखा है, 0.8 है लिखा मैंने वैसे था। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे अज्यूम 10 मोल्स। ठीक है, तो अगर आप 10 मोल्स ले रहे हो तो मेरे पास आयोडीन कितने मोल्स आ जाएगा? करेक्ट, आयोडीन मेरे पास आ जाएगा 2 मोल्स। ठीक है, एंड बेंजीन मेरे पास कितने मोल्स आ जाएगा बताओ? करेक्ट, बेंजीन मेरे पास आ जाएगा 8 मोल्स। ठीक है, तो मैं अब आयोडीन का मास निकाल सकता हूँ। ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास इज, मॉलिक्यूलर मास किसी ने देख के निकाला क्या? आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास इज, एटॉमिक मास इज 127, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 254 आएगा, क्योंकि यहाँ पे I2 है ना। ठीक है, तो 127 इज एटॉमिक मास, दैट इज करेक्ट। ऑफ कोर्स अजम्पशन आप 100 भी ले सकते हो, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये जो है ये आयोडीन का मास आ गया। ठीक है, बेंजीन का किसी ने मॉलिक्यूलर मास निकाला क्या? कितना आएगा? बेंजीन इज C6H6, करेक्ट, बेंजीन इज C6H6 और इसका आएगा 78। ठीक है, तो मेरे पास देखो ये भी जो है ये भी मेरे पास ग्राम्स में आ गया, एंड ये भी जो है ये भी मेरे पास ग्राम्स में आ गया। ठीक है, तो मैं इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ कि मुझे दे दिया गया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज D ग्राम पर ml। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो मेरे पास आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखो वापस से एक और बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इज 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो है ये 0.2 है, तो ये आपका आ जाएगा 0.8। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है कि अज्यूम यू हैव 10 मोल्स इन टोटल। आप 1 ले सकते हो, आप 100 ले सकते हो, जो चाहे आप वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है लास्ट में सेम ही आएगा। तो अगर 10 मोल्स इन टोटल है तो आयोडीन आएगा 2, ठीक है, बेंजीन आएगा 8, फिर यहाँ पे मैंने बस आयोडीन का मास निकाला है एंड बेंजीन का मास निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों ही मिला के क्या बन रहा है? सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो नाउ
तो नाउ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज एडिशन ऑफ दीज टू, ठीक है। तो जब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन divided by density of solution. The mass of volume of solution is mass of solution, which is 2 into 254, ठीक है, plus 8 into 78, ये तो हुआ मास, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है डी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है डी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जस्ट डी, ठीक है। बट आपको यहाँ पे क्या समझना है कि डेंसिटी इज गिवन टू यू एज ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आएगा मिलीलीटर्स में। अगर मेरे इसको लीटर में करना है तो मैं इसको करूंगा डिवाइड बाई 1000। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसके आगे देखो सिंपल सा ही है। अब मुझे क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी इज मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज आयोडीन, मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉलिड डालोगे आप 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये वैल्यू आया, ठीक है, दैट इज 2 into 254 प्लस 8 into 78 डिवाइडेड बाई d into 1000, ठीक है। तो देखो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 d divided by 508 640 624 640 624, यस, ये आएगा, ठीक है। तो दिस इज 1132 1132, ठीक है। अब इसके आगे वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला सभी को क्लियर हुआ? एंड अंशुमान, आई थिंक ये आपका डाउट था, इसका आंसर क्या था आपके पास है क्या? बट आई गेस मैक्सिमम लोगों का यही आंसर आ गया। अगर आपका ये आंसर आ गया तो फिर ठीक है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, विल स्टॉप हियर। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।